नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता एग्जाम जिसके आज से मैं बात करूं तो 25 से 26 दिन हमारे पास बचे हैं और इन दिनों में जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत हमें करनी है। अंतिम समय है। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन, जितने ज्यादा हम मॉडल पेपर हल कर सकते हैं उतने मॉडल पेपर करने हैं। दिन के 3 से 4 वीडियो आपको प्रतिदिन इस चैनल पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर हर एक विषय के मॉडल पेपर के रूप में मिलते रहेंगे। साथ में जो मिक्स क्वेश्चन है जैसे शिक्षण विधियों के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का एक साथ वीडियो भी यहां से मिलता रहेगा। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। 30 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर, क्योंकि मनोविज्ञान के हमारे 30 ही क्वेश्चन आते हैं, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, ये मॉडल पेपर जरूर देखना। मनोविज्ञान मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 2 रहेगा, पहला हो चुका है, प्लेलिस्ट से जाकर आप अटेंड कर लेना उसको। 15 मॉडल पेपर कंप्लीट लेकर आऊंगा और साथ में कम से कम 500 अलग से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है जहां से ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे छपते हैं वो मिलेंगे। लास्ट रीट हुई थी 2021, फिर 2022 रीट मुख्य परीक्षा, उनमें 95% क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने क्वेश्चन करवाए वहां से हूबहू पेपर में आए थे। और इसके अंदर भी आपको जिस दिन पेपर होगा 27 और 28 को उस दिन एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर आ रही है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? कर दो भाई कमेंट। ऑप्शन आपके सामने है, क्रेस्मर, केटल, ओलफोर्ट या यंग। शारीरिक गुणों के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय मिलेगा, एक टेस्ट है आपका ये, तो उत्तर देते रहना है। किसके द्वारा? क्रेस्मर के द्वारा। बेसिक बताऊं तो 2021 की जो रीट एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन छपा था और इसकी पीडीएफ है। मेरे को पता है पीडीएफ के लिए बहुत सारे साथी मैसेज करेंगे, तो पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है उस पर इसकी पीडीएफ इस वीडियो के साथ ही आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है कौन सा? सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों ही, या सिर्फ एस्ट्राडियोल? पुरुष के अंदर हार्मोन, वैसे तो हजारों प्रकार के हार्मोन एक मानव शरीर, एक पुरुष शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग मैं बात करूं यहां पर तो एंड्रोजेंस व एस्ट्रोजेंस दोनों हार्मोन पुरुष के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, थोरनडाइक, पावलोव या हल? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से में सीधा पूछा जा सकता है, तो बताओ भाई किसने दिया था? तो यह दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए? स्पीयरमैन की मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 सिद्धांत दिए थे, द्वितत्व, त्रितत्व है, तो 2 भी है 3 भी है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट मारा था 2021 में जब ये पूछा गया था, तो ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी यहां पे सही है, वहां पे ये डिलीट मारा था क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आपका सही उत्तर यहां पे रहेगा ग्रेड पर। किस पर आधारित होनी चाहिए? ग्रेड पर। नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे या किनको बनाया गया था? ऑप्शन देखो, डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर अरविंद कुमार। किनको बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर की तलाश में निकलोगे तो यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई,
एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश है। 10वीं 12वीं कक्षा का कोई बालक है, उसे कितना गृह कार्य देना चाहिए? 2 घंटे, 3, 4, 5 घंटे प्रतिदिन। कितना घंटे प्रतिदिन? तो सही रहेगा 2 घंटे प्रतिदिन। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। गेस्टाल्ट स्कूल, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन थे भाई? बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्दाइमर या वर्दीमर हम लिखते हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोपका या लेविन। अच्छा क्वेश्चन है। और गेस्टाल्ट स्कूल की जब सिर्फ बात की जाए और ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्दाइमर या वर्दीमर आपका क्या रहेगा? सही रहने वाला है। क्वेश्चन देखो, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है थॉमसन, गिलफोर्ड, स्पेरमैन और गार्डनर। डिलीट हुआ था यह क्वेश्चन, कारण क्या बना था? सर ऐसा क्या हुआ कि इसे डिलीट करना पड़ा? बात कर रहा हूं बहुकारक सिद्धांत की, जो किसने दिया था? थोरनडाइक ने दिया था। थोरनडाइक ने। ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है भाई, नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे आपका सही रहेगा थोरनडाइक। क्या रहेगा? थोरनडाइक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत, व्यवहार का वास्तविक स्रोत या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरक क्या चीज होता है भाई? अभिप्रेरक क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अभिप्रेरक व्यवहार के आंतरिक स्रोत को ही अभिप्रेरक कहा जाता है। अभिप्रेरणा आंतरिक रूप से मिलती है, वही काम में आती है, और अभिप्रेरक आंतरिक रूप से ही काम करता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है। सकारात्मक सहसंबंध, कोई संबंध सहसंबंध नहीं है, नकारात्मक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान कोई संबंध ही नहीं है भाई। गाय और भैंस के क्या संबंध होता है? कोई नहीं होता है, वही है, कोई संबंध नहीं है। यहां पर 2 3 ऊपर नीचे हैं, तो इसको सही कर लो। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है सृजनात्मकता का मापक करने के लिए। निरक्षर, बच्चे, प्रौढ़, शिक्षित व्यक्ति। सृजनात्मकता की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, और उनके लिए कौन सा सही नहीं है? तो आप आराम से देख सकते हो, निरक्षर। कौन सा? निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण। अभिप्रेरणा का जो चक्र होता है उसका पहला चरण क्या होता है? परनोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, विचार। भाई हम खड़ा हूं, मैं क्लास क्यों ले रहा हूं? कोई ना कोई मेरी ऐसी आवश्यकता होगी, और जब तक आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ना खाने की है, ना सुरक्षा की है, ना पढ़ने की है, ना नौकरी की है, तो आप कोई काम नहीं करोगे। यानी पहली चीज होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस, बहुत सिंपल है। यूसीएस क्या है भाई? पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या होता है? बता दो, क्या होता है? यूसीएस होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थोरनडाइक द्वारा नहीं दिया गया? वह नियम जो थोरनडाइक ने नहीं दिया। अभ्यास का नियम दिया, तैयारी का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम थोरनडाइक ने नहीं दिया। कौन सा? प्रतिक्रिया का नियम थोरनडाइक ने नहीं दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन। क्वेश्चन है प्यारा, उत्तर भी प्यारा सा छप जाना चाहिए। जितना जल्दी उत्तर आएगा उतना ही मजा आएगा क्लास में। दे दो भाई सभी उत्तर। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह है समायोजन। क्या चीज है वो? समायोजन। नेक्स्ट ले लो फिर। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, अभिरुचि को। असहानुभूतिपूर्ण और कठोर दृष्टिकोण किसे प्रभावित करेगा? रेट 2021 अलवर सेंटर जहां पर रिपीट पेपर हुआ था, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था और सही उत्तर इसका जो माना गया है वो क्या माना गया है? वो माना गया है स्वास्थ्य। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखो भाई, भावात्मक बुद्धि को पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है। भावात्मक बुद्धि को पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान डेनियल गोलमैन, टर्मन, बिन्ने या गोल्टन? कौन थे? तो ये थे डेनियल गोलमैन। कौन थे? डेनियल गोलमैन। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया। क्वेश्चन को देखो, साइकोलॉजी कहती क्या है कि आप मेरे को पढ़ो दिमाग से और पूरा का पूरा 100 यानी पूरा 100% दिमाग क्वेश्चन पे थोपो, मैं मेरा उत्तर निकाल के दे दूंगी। कैसे? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव का कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर, भाई मानव कल्याण के लिए परस्पर हम निर्भर कहां होंगे? समाज में। तो उत्तर देखो, समाजीकरण। इसलिए बोलता हूं साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो पूरा दिमाग एकाग्रचित, वैसे तो कोई सा भी विषय पढ़े दिमाग एकाग्रचित करके ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये जो ऐसा विषय है जो आपके दिमाग को हैक करता है, पढ़ोगे तो मजा आएगा। और जिस दिन ये समझ में आने लग गई ना, उस दिन तो यानी इससे आसान और इससे मजेदार विषय दुनिया में कोई नहीं है। पढ़ो आप, टॉपिक को नंबर यानी अंक लाने के लिए मत पढ़ो, पास होने के लिए मत पढ़ो, क्वेश्चन सही करने के लिए मत पढ़ो। साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो तो भविष्य के लिए पढ़ो। बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट है ये। चलो भाई नेक्स्ट में, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिसकी सहायता की आवश्यकता है वह मनोगत्यात्मक, भावात्मक, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक। किसकी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की। किसकी? भावात्मक क्षेत्र की इसे क्या है? आवश्यकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये तो चीजें याद करनी पड़ेगी, इनको तो रटना पड़ेगा, इनका तो कोई सोर्स नहीं होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने नहीं, पावलोव ने नहीं, स्किनर ने दिया था क्या? अरे नहीं दिया, कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। कौन सा होगा? तो वो होगा पुनर्बलन। कौन सा होगा आपका? वो होगा पुनर्बलन दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संपर्क की वह विशेषता जो महत्वपूर्ण नहीं है। आत्म संपर्क व्यवस्थित होती है, आत्म संपर्क के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, आत्म संपर्क बहुआयामी होती है, आत्म संपर्क स्थायी होती है। गलत, यह गलत दिया हुआ है। यह क्या दिया हुआ है आपका? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट ले लो फिर क्वेश्चन, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत जिसमें कोई भी जो समस्या है उसके तत्कालिक समस्या आई तुरंत समाधान करो। कौन सा सिद्धांत है? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत?
आपके सामने समस्या है, आपने दिमाग लगाया और उसका उत्तर मिल गया, समाधान मिल गया, मतलब सूझ सूझ के मन तो सूझे ही को नहीं, के मन तो अब बात सूझ गई हुई टाइम आई केवा ना आपने, तो सूझ का सिद्धांत, कभी कभी दिमाग भी काम में ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? जो उपयुक्त नहीं है वो बताना। पहला, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कहता है नहीं पड़ता? क्या आप 2 साल के थे तब मनोविज्ञान खुद को नहीं बोल सकते थे? जब आप 10 साल के थे तो साइकोलॉजी को फाइकोलॉजी बोलते थे, लेकिन आज आप साइकोलॉजी ही बोल रहे हैं, मतलब प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता, यह गलत है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखती है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जानता है या जानती हो, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है या करती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि में पूछा जाने वाला है, दे दो आप उत्तर। बहुत बेहतरीन। तो सही उत्तर निकल कर आएगा कि देखो, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यह जानता हो या जानती हो, तो वो क्या माना जाएगा? सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। सामने कैसा व्यक्ति है, झगड़ालू है तो उससे आपको कैसे व्यवहार करनी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो उससे कैसा करना है, बच्चा है तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, ये अगर जानता है तो वो सामाजिक रूप से परिपक्व है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, स्मृति का विकास से, तर्क व निर्णय से, अवबोध की क्षमता से, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। भाई दिमाग है, इसका ना तो वजन से संबंध है ना ऊंचाई से संबंध है। 3 फुट का आदमी, भाई 3 फुट का कोई आदमी है, 30 किलो वजन है और वो भी 100 में से 100 अंक लेकर आ रहा है, तो कहां मानसिक विकास का संबंध हुआ? नहीं हुआ ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वर्दी होती है वह, आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लो, उत्तर देखते ही मिलेगा इसका। क्वेश्चन को पढ़ोगे उत्तर मिल जाएगा, बस पढ़ना आपको है, कितनी बार पढ़ते हो आप। पहला, ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, मतलब ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। किशोरावस्था के दौरान जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उनके फलस्वरूप एक मुख्य जो समस्या सामने आती है वो आती है समायोजन की कमी की। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? व्यवहारवादी, जेएस बर्नर, आईवी पावलोव, ईएल थोरनडाइक, बीएल स्किनर। व्यवहारवादी नहीं है जेएस बर्नर, गेस्टाल्टवादी है ये क्या है? गेस्टाल्टवादी है दोस्तों, समझ गए? तो पहला यहां से मेरा सवाल है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए? और प्रतिदिन है, देखो हिंदी के भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, अगर आप हिंदी की अटेंड कर रहे हो, आप अगर संस्कृत के अटेंड करना चाहते हो संस्कृत के, गणित के तो गणित के, पर्यावरण के तो पर्यावरण के, एसएसटी के भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, कल से एसएसटी के भी शुरू हो जाएंगे। तो आप जिस भी विषय के मॉडल पेपर अटेंड करना चाहते हो, हर एक के मॉडल पेपर आएंगे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन प्रतिदिन आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे बड़ी बात, बसंत पंचमी माह पर 2 फरवरी 2025 यानी आने वाला कल के सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर विशेष छूट यानी नाम मात्र के शुल्क में विद्यार्थी हित को देखते हुए मात्र 99 रुपए में सभी लाइव बेस, सभी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जाकर करो ज्वाइन, लग जाओ तैयारी में, इतिहास बदलेंगे 2025 में। सोचो मत, आप भी तैयारी कर रहे हो तो जाके ज्वाइन कर लो, रेट का भी क्रैश कोर्स 99 में भी मिल रहा है।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय भारत, जय हिंद, जय जय राजस्थान।